मैम शेयर हुई स्क्रीन। जी जी। ठीक। ये मैम चेक करें। जबरदस्त। सही है। अच्छा दिखाएं मुझे कोड में क्या किया मैं। एक मिनट इसका वो भी निकाल। तो ये हमारा HTML पेज है जिसके अंदर आपने बटन के ऊपर फंक्शन लगाया, शो कार्ड डिटेल्स, फिर लिंक किया स्क्रिप्ट के जी साथ और स्टाइल है। ये स्टाइल हम ऊपर टॉप पे नहीं लिखते? मैम टॉप पे था, मैंने खुद नीचे किया था। नहीं, ये स्टाइल को ऊपर ही कर दें। ये आई थिंक हेड में होता है। जी हेड में था। कट कर। अच्छा, उधर से ब्राउजर में करें रिफ्रेश। सही, आपने जिस तरह से लगाई थी वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रही है स्टाइल की प्रॉपर्टी, मैं ये सोच रही हूँ। मैंने चेक की थी, ऊपर ही था, मैंने ऊपर से उठा के नीचे की थी तो हम्म। बिल्कुल सही वर्क आ रही थी ये। मैंने ये भी नई चीज ही मैं देख रही हूँ। बहरहाल इसको टॉप में ही हेड में ही हम करते होते हैं। स्टैंडर्ड तो यही है तरीका। और अच्छा, यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने अटैच कर दिया। ठीक है, इधर आए जावा स्क्रिप्ट की फाइल पर। पहले इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट को हाँ जी। पहले हमने ये मॉडल वगैरह गाड़ी का बताया, ठीक है, कि किस साल में बनी, कलर कौन सा था उसका, मॉडल मेक बनी किस साल में, और ये कौन सा मॉडल है। और फिर इसका जो बटन था उसको हमने यहाँ पे मतलब मॉडिफाई किया। ठीक है, उसको फंक्शन वगैरह दिए हम्म। कि ऑन क्लिक पे मतलब कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपने दिखानी है, ये वाली। हम्म। और और ये सारे हमने दिए कि ये इस मतलब टोयोटा की है, करोला है, इस तरह ब्लू कलर है इसका। हम्म। अच्छा। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें ऐड करती हूँ कि सबसे पहले टॉप पे आपने बनाया हुआ फंक्शन, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर एज अ कंस्ट्रक्टर बिहेव कर रहा है और जो बता रहा है कि इस वक्त हमारे करंट इंस्टांसेस कौन कौन से हैं। वो हमारे पास मेकिंग है कार की, मॉडल है, ईयर है, कलर है। फिर लाइन ठीक नंबर है। 8 से, हाँ, फिर लाइन नंबर 8 से उसकी इंफॉर्मेशन भी उसी के अंदर ही है, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है हमने। और उसकी फंक्शन बनाया है जो कि उसका एक ईयर, मॉडल, उसका कलर वगैरह हमें रिटर्न करके दे रहा। फिर हमने लाइन नंबर 14 से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मसलन जो पैरामीटर्स ऊपर है ना, मेक मॉडल ईयर, उनकी वैल्यूज भी तो कोई ना कोई देनी है ना, वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जी देंगे। हाँ जी, लाइन नंबर 15 से तो हमने एक न्यू कार, जो न्यू कार है ना इक्वल के बाद, वो ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर हमने टोयोटा करोला 2021 ब्लू पैरामीटर्स पास कर दिए कि ये वैल्यूज है। और ये आगे कहाँ सेव हो जाएंगी, माय कार के अंदर। सही है। ठीक है मैम। फिर उसके बाद लाइन 18 से हमारे पास शो कार्ड डिटेल्स का फंक्शन है। और ये इसने बेसिकली ऑन क्लिक पे परफॉर्म करना है। ये क्या करेगा, हमें उस आईडी पे लाकर डिटेल्स रखवा देगा इनर HTML की। कौन कौन सी डिटेल्स? जो मेक को मिल रही है वैल्यू, मॉडल को, ईयर को, कलर को, और उसको जो फंक्शन से गेट कार से मिल रही है। ठीक। सही हो गया। जी मैम। तो आज ना हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अभी फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर शेयर जो है ना स्टॉप करते हैं। ओके। अच्छा जी, जावा स्क्रिप्ट की ना
आज हमने पढ़ना है एरेज को। पहले हमने जो जो चीजें देखी है ना, वो हमने बेसिक कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस देखे हैं। हमने इवेंट्स लाइक ऑन, क्लिक, ऑन, होवर, इस तरह की चीजें देखी हैं। उसके बाद हमने आज हम देखने लगे हैं एरेज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरेज होता क्या। कलेक्शन ऑफ डाटा विद सेम डाटा टाइप। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? एरे की। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो होता है डाटा, ये क्या डाटा टाइप क्या चीज होती है? क्या हमने ये पढ़ा पहले? डाटा टाइप नहीं मैम। अच्छा, डाटा टाइप मिसाल के तौर पे हम नंबर यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ ए, उसके अंदर मैं या तो कोई नंबर, लाइक मैं इसमें 1 2 3 कोई नंबर सेव कर दूंगी, या मेरे पास कोई वेरिएबल है तो बी, उसके अंदर मैं कोई किसी का नेम जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये नंबर है, इसकी डाटा टाइप कौन सी है? नंबर। 1 2 3। और 1 2 3 नंबर है। और ये जो इसकी डाटा टाइप है ना बी की, ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कि ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इसकी ना काफी और भी डाटा टाइप होती है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, गिव मी लिस्ट ऑफ डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब ना मेन जो कैटेगरी होती है ना डाटा टाइप्स की, वो दो होती है। दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और दूसरी हमारे पास होती है नॉन प्रिमिटिव। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है स्ट्रिंग की, नंबर की, यानी जो रिटर्न के टेक्स्ट होते हैं स्ट्रिंग हो गए, जो कोई नंबर्स है वो नंबर में आ गए। अब नंबर कुछ बहुत बड़ी तादाद में भी होते हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं बिग इंट। और बाज दफा ना ट्रू ट्रू और फॉल्स की भी चीजें होती हैं, कि हम कहते हैं कि अगर कोई कोई हमारे पास केस जो है वो ट्रू होता है, कोई बात हमारे पास फॉल्स होती है। मतलब मैं कहती हूँ कि बैठ के अगर नंबर जो है ना वो 80 से ज्यादा आते हैं तो ए ग्रेड, ये बात अगर ठीक होती है तो ए ग्रेड, अगर ये बात फॉल्स होती है तो कौन सा ग्रेड? बी या सी। इस तरह से करके हम चीजें कर रहे होते हैं। और इवन ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर एक हमारे पास ईमेल पासवर्ड है, ईमेल है और पासवर्ड है, और ये दोनों जो है, अगर तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, जो यूजर ने एंटर किया और जो उसने पहले साइन अप करते हुए किया था, तो वो कहाँ चला जाए? वेबसाइट के ऊपर। अदरवाइज नहीं, तो वो जो है दोबारा जाके उसको लॉग इन करे। इस तरह की वैल्यूज भी जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है ट्रू फॉल्स की। फिर अनडिफाइंड भी होता है चीजों के एक मसलन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो ए का हमें पता है 1 2 3, लेकिन अगर पता ना हो इसकी क्या वैल्यू है, तो वो हमारे पास कौन सी डाटा टाइप होगी? अनडिफाइंड। ये क्लियर है आपको? जी। और नल, ये नल उसकी मतलब वैल्यू जीरो है। और इस 0 तरह है। से एक सिंबल भी होता है, रिप्रेजेंट यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, ये होती है हमारे पास कि किसी जैसे रोल नंबर किसी का यूनिक होता है ना, तो इसको हम डाटा टाइप सिंबल में यूज कर रहे होते हैं। अब इस तरह से हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होती हैं कुछ, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना, ये टोयोटा के लिए उसकी हमने पैरामीटर्स दिए हैं, उसका मॉडल कौन सा है, किस ईयर में बना है, क्या कलर है, ये इस तरह से करके ना हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये
और इसके अलावा इस सब्जेक्ट में और भी चीजें आ रही होती हैं, एरेज, फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में होती है। मैं यहाँ कॉपी करके लिखती हूँ, गिव मी more examples of non-primitive data types। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें और उनकी वैल्यूज होती हैं। जो हमारे पास एरे होता है, एरे के अंदर हमारे पास इस तरह से कलेक्शन होती है वैल्यूज की। वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या तो नंबर्स होते हैं, या वो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, या वो बूलियन में हो सकते हैं, या वो अनडिफाइंड नल, इस तरह करके। लेकिन डाटा टाइप, अंदर की डाटा टाइप सेम रहनी चाहिए। ठीक है, ये शर्त है। क्या कहा मैंने? अंदर की डाटा टाइप सेफ रहनी चाहिए। हाँ जी, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंटेंट कलर। क्या कहते हैं? अरे, यस। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन होता है। फंक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन जो होता है ना, वो इस तरह से फंक्शन नेम से शुरू होता है। फिर हम उसका एक नेम रख देते हैं, फिर हमारी मर्जी होती है यहाँ पे हम उसको किस तरह का पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं। मसलन मैंने उसको यहाँ पे हेलो और कोई नेम इसके आगे लगाना है ना, तो मैं उसको यहाँ पर नाम दूंगी, तो ये मेरे पास ना रिटर्न में भी नेम कर देगा। फिर डेट होती है हमारे पास, जो बताती है कि किसी भी टाइम किसी कंट्री में इस वक्त क्या डेट चल रही है। फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस करके, फिर मैप, जो मैप वगैरह यूज करते हैं हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे, फिर सेट्स होते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये डिटेल से इन्होंने ना हमें प्रिमिटिव डाटा टाइप की एग्जांपल्स दी थी। अच्छा, तो हम आज बात करने वाले थे एरे की। सही है, हमारा टॉपिक क्या है? एरे। अरे, तो एरे को मैं आपको ये बता रही थी कि एरे की डेफिनेशन ये है कि एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा विद सेम डाटा टाइप। सही है। तो मिसाल के तौर पे, ये भी बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है, वो जो सारी जो सेम टाइप का जो डाटा होता है उनकी कलेक्शन जो लाकर हम किसी किसमें स्टोर करा रहे होते हैं, वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम इसकी पहली एग्जांपल को देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि मेरे पास, मैंने यहाँ पी खाली अभी छोड़ा हुआ और यहाँ पर लाकर मैंने कुछ चीजें डाल दी। तो मेरे पास सिंपल एक कार्स की अरे है। उस कार्स की अरे को मैंने इनर एचटीएमएल यानी पी के अंदर, एचटीएमएल का जो टैग है उसके अंदर डेमो पे लाकर रख देना सबको। तो मैंने इसको रन किया, तो जितनी अरे की वैल्यूज थी वो सारी कहाँ पर आकर हमें शो हो रही है, इस तरह से। सही है। ठीक। तो ठीक है, ये एचटीएमएल के साथ ही चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको, हमारे पास ना ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं, तो वहां पे भी हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ऑनलाइन कंपाइलर प्रोग्रामर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं, मेरी जेएस की फाइल है, मैं इसके अंदर एक अरे ले लेती हूँ। बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इसकी अरे को ना, इसके अंदर जो चीज है उसको शो कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कार्स, जो उस एरे का नाम है, उसको मैं यहाँ पे शो करा के, तो मैं करती हूँ रन। तो क्या हुआ है कि ये सारी एरे की वैल्यूज थी जो कार्स के अंदर जा रही थी, और ये मेरे पास क्या बन गई, एरे, और एरे को मैंने शो करा लिया कंसोल डॉट लॉग से, और ये मेरे पास सारी एरे आ गई। सही हो गया? हेलो? जी जी मैम। अच्छा, उसके बाद वाई यूज अरेज, कि हम अरेज को यूज ही क्यों करते हैं। If you have a list of items, a list of car names, for example, storing the car in a single variable would look like this। अब हमें देखेंगे, इनकी ये सारी जो चीजें थी वो एक एक करके अलग अलग वैल्यू उसमें वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ रही है। तो ये क्या तरीका बेहतर नहीं है कि सारी कलेक्शन जो है वो एक ही चीज में हमने स्टोर करा एक ही दी है। लाइन में। जी बिल्कुल।
तो हमारा लाइन ऑफ कोड भी कम हो गया. However, what if you want to loop through the car and find a specific one? And what if you had not three cars but 300? अगर तीन की बजाय 300 होती तो फिर ये सारी लाइन रिपीट होनी थी. द सोल्यूशन इज अरे. तो इस मसले का हल क्या निकाला है हमने? अरे. तो एन अरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम. एक ही नाम के अंदर, कार्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं. एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यू बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स. तो यहाँ से समझना है कि इस ये जो वैल्यूज है ना, ये इंडेक्सेस पे पड़ी हुई हैं. अब इंडेक्सेस क्या होता है कि पहली वैल्यू का इंडेक्स होता है 0. इंडेक्स बेसिकली होता है इसकी पोजीशन. तो ये जो वैल्यू है, इसका इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2. ठीक है, इस तरह से करके ना इसके इंडेक्सेस होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं. तो यहाँ पे बस वो हमें यही बता रहा है कि अरे का हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी इंडेक्स में पड़ा होता है. और क्रिएटिंग एन अरे. तो वगैरह के चले एक अरे बनाते हैं हम यहाँ पे. और इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर अरेज विद कॉन्स्ट. कॉन्स्ट से आप उसको स्टोर कर लो. लर्न मोर अबाउट कॉन्स्ट. तो आपने अगर इसको यहाँ से ज्यादा सीखना है तो आप यहाँ पे जाकर इस चैप्टर से भी सीख सकते हो. अरेज कॉन्स्ट है, इसको भी हम सीख लेते हैं. यहाँ पे हम इस एग्जांपल को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है. ये हम कर चुके हैं. सही. बस हाँ, ये भी वही है. बस हमने एक अरे ले ली है और उसको हमने यहाँ शो करा दिया है. यहाँ पे क्या कह रही है? स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. कि हमने जो बजाय सीधा लिखने के यूं कर दिया इसको, तो उसका जो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन अरे एंड देन प्रोवाइड द एलिमेंट्स. तो हम क्या करते हैं, ये एक थोड़ा सा उसने स्टाइल चेंज किया है. कि पहले तो हम ये सारी जो वैल्यूज थे इसके अंदर दे देते थे, ऐसे ही है. और अंदर जब ये वैल्यूज पड़ी होती थी तो साब और वोल्वो और बीएमडब्ल्यू, इनके इंडेक्सेस क्या होते थे? 0, 1 और 2. सही है. जी। तो अब ना इन्होंने क्या किया, उसको रख दिया खाली कार्स की अरे को. और कार्स के 0 इंडेक्स पे क्या आना है? साब. 1 पे आना है वॉल्वो और 2 पे क्या आना है? बीएमडब्ल्यू. BMW। और और ये जब हमने इसको बता दिया तो ये किसके साथ एसोसिएट हो गए? ये सारे इस कार्स के साथ. तो अब ये इसके अंदर ही खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक हो गए. और जब कार्स के अंदर ये आ गए हैं और कार्स को हमने पी टैग के अंदर रख दी है, तो ये हमारे पास सेम तरीके से शो हो जाएंगे. थोड़ा सा उन्होंने ना उसको लिखने का स्टाइल अपडेट किया हुआ है. अच्छा. यहाँ पे ये चीज भी हम कर चुके हैं. आपने जो ये लास्ट प्रोजेक्ट किया ना, इसके अंदर आपने ये काम भी किया हुआ ऑलरेडी. कि द फॉलोइंग एग्जांपल आल्सो क्रिएट एन अरे एंड असाइंस वैल्यू टू इट. तो इस एग्जांपल में भी बेसिकली क्या क्रिएट हो रहा है? एक अरे ही क्रिएट हो रही है. ठीक है. न्यू अरे हमने बनाया, इसके अंदर ये सारी चीजें थी, वो कार के अंदर आई. कार जो है वो यहाँ पर आकर शो हो गया. अच्छा. The two examples above do exactly the same. There is no need to use new array. For simplicity, readability, and execution speed, use the array literal method. Accessing. So let me check what is array literal method. ठीक है, array literal method यही है, सिंपल, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिख देते हैं. जो वैसे जेन्युइन जो सिंपल इसका सिंटैक्स है ना, उसको हम कहते हैं array literal. तो you access an array element by referring to the index. मिसाल के तौर पे अगर मैं 0 वाले कार के अंदर, कार्स के अंदर तो ये सारी वैल्यू पड़ी हुई है. और जो पड़ी हुई है 0 वैल्यू, 0 इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू, उसको मैं अगर कार में स्टोर कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा साहब? मैं इसको कॉपी करके अगर इस तरह से हम चेक कर लेते हैं इधर. और 0 इंडेक्स पे हमारा जो है कार के अंदर आ गया. और कौन
कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम ले लेते हैं कार को। अब मैं रन करती हूँ तो मेरे पास आंसर सिर्फ क्या आ गया, साहब, ठीक है। तब अच्छा, रे इंडेक्स कह रहा है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो इज द फर्स्ट एलिमेंट, वन इज द सेकेंड एलिमेंट। चेंजिंग चेंजिंग एन एरे, हमने क्या करना है कि हमने ना एरे के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज करना है। तो जीरो इंडेक्स पे साफ पड़ा हुआ था, और अगर मैं उस इंडेक्स को इक्वल कर दूं ओपल के, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ओपल। मिसाल के तौर पे हम इस काम को करके देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जीरो इंडेक्स पे ये आ गया, और कार्स को मैं पूरी अरे को मैं कंसोल करा के देखती हूँ कि क्या ओपल रिप्लेस हुआ है। ओपल, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू जबरदस्त हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हमने उस ठीक। नई वैल्यू को उस इंडेक्स के ऊपर रखना है, उसके इक्वल करना, फिर वो जाकर अपडेट होगा। तो इन्होंने कैसे किया हुआ है कि बस सही है, उसको उस जगह पे आ गया और उसको लाकर इन्होंने एचटीएमएल में शो करवा दिया हुआ है। और अगर आपने किसी एरे को स्ट्रिंग में बदलना है, तो आपने क्या करना है कि ये मेरे पास अरे है बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो की, जो कि मेरे पास फ्रूट्स में आ गई है। और जब मैं इसको रूट्स को मैं अगर टू स्ट्रिंग ना लगाऊं, तो मेरे पास आता है एज अ कॉमा सेपरेटेड। यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेट मी ट्राई इट। ओके, ये हमारी अरे है। इस अरे को हमने किया कन्वर्ट, रूट्स रूट्स को किया टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कंसोल रूट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ चैट जीपीटी से। गिव मी सिंपल एग्जांपल ऑफ टू स्ट्रिंग फॉर array in JavaScript. Method convert an array into comma separated string of its elements. सही। तो हुआ क्या है कि वो जो उसको हमने उसके ऊपर टू स्ट्रिंग का फंक्शन लगाया है, उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया। रिजल्ट के अंदर स्टोर करने के बाद उस रिजल्ट को जब हमने चेक किया है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, कॉमा सेपरेटेड और सिंपल एक स्ट्रिंग बन गई, जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में होता है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से नहीं करती, और मैं केवल इस पूरी एरे को मैं कंसोल कराती हूँ, तो आपके ख्याल में क्या आएगा।
सेम टू सेम ये एप्पल बनाना चेरी जिस तरह ऊपर लिखे हैं वैसे ही आ जाएंगे। जबरदस्त। डबल ये डबल हाँ। कॉमास वगैरह में। हाँ जी, हाँ जी, पूरी एरे जो है वो हमारे पास आ जाती है, टू स्ट्रिंग उसको स्ट्रिंग में कर देता। कन्वर्टिंग तो उसके लिए सिंपल ये चीज काम कर रही है, ये छोटे से फंक्शन है उसको ना, इसकी ये अबिलिटी है। With the JavaScript, a full array can be accessed by referring to the array name। पूरी एक्सेस करनी है, जैसे मैंने अभी फ्रूट्स वाली की है, तो बस उसको उसके नाम से ही एक्सेस करना है। नाम उसका क्या है, ये वाला। सही है। ठीक है। और arrays are objects। arrays are a special types of objects। यानी ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कह लें कि ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, इसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की तरह वैल्यूज ले सकते हैं। द टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ, ये भी इसके अंदर एक बिल्ट इन एक वर्ड है जिसके अंदर अपनी फंक्शनैलिटीज हैं। इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट फॉर एरेज, जो हमें नतीजे में क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। बट जावास्क्रिप्ट arrays are best described as arrays। Arrays use numbers to access its element। In this example, person 0 returns Jones। यहाँ पे हमारे पास पर्सन की एरे है, उसके पर्सन जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? ये जीरो इंडेक्स पे ये जॉन वगैरह। जॉन पड़ा हुआ है। तो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ जॉन, वो जॉन कहाँ पे आ जाएगा, डेमो वाली आईडी के एचटीएमएल के इनर एचटीएमएल पे। और ये हमारे ठीक। पास केवल जॉन शो हो गया। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आर नेम्स। To access its members in this example, person.filename returns John। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हम एक पहले तो उसका एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी के साथ में वैल्यू लेते हैं, जैसे फर्स्ट नेम और जॉन, लास्ट नेम और उसकी वैल्यू, एज और उसकी वैल्यू। भाई हमारे पास क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट हमने पर्सन में सेव किया, और पर्सन का पहला नाम, पहला नाम जॉन हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये इस तरह से भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी आपको? जी। अच्छा, उसके बाद array elements can be objects। JavaScript variables can be objects, and arrays are special kind of objects. Because of this, you can have variables of different types in the same array। You have objects in array, you have functions in an array, you can have arrays in an array। तो ये काफी चीजें वो बता रहा है कि array के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, फंक्शंस भी आ सकते हैं, कोई दूसरी और array भी आ सकती है। तो array के अंदर array के अपने कुछ मेथड्स होते हैं। एक मेथड जैसे हमने टू स्ट्रिंग पढ़ा है, इसी तरह से एक मेथड होता है डॉट लेंथ, जो हमें उसकी लेंथ बताता है। सॉर्ट जो है उसको सॉर्ट यानी तरतीब दे देता है। लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास इन्होंने क्या किया हुआ है कि डॉट लेंथ, और जो लेंथ है वो लाकर किसमें जब हमने फ्रूट्स एरे के ऊपर लेंथ का मेथड लगाया, डॉट लेंथ, उसने उसकी की लेंथ काउंट। एरे की कितनी लेंथ है, कितने एलिमेंट्स है, एक दो तीन चार, वो आके कहाँ स्टोर हो गए, साइज में। और साइज को जब शो कराया तो हमें पता गया जी एरे में कितने एलिमेंट्स थे, चार। इस तरह से एक इसका मेथड होता है। एरे हो गया, सॉर्ट हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर्स ले लेती हूँ रैंडम। और मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेती हूँ, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में मैं क्या करती हूँ, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट,
और यहाँ पे मैं सॉर्टिंग को अगर मैं कंसोल कराऊं और मैं इसको रन करती हूँ, सॉर्टिंग में उसने क्या किया है, क्या शो हो रहा है यहाँ पे? नंबर्स, मतलब और कि बिल्कुल लाइन वाइज नंबर्स लिखे हैं। तरतीब, ठीक है। ये उनके ऊपर मेथड हमने तरतीब ही है। सॉर्ट का जैसे ही लगाया, उसने उनको तरतीब में कर दिया। लेंथ क्या करता है? तरतीब देता लेंथ, है। सॉर्ट तरतीब देता है और लेंथ क्या करता है? मैं यहाँ पे, बड़े से छोटे पे जाएगा। नहीं, मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही दी थी। लेंथ, उसकी लेंथ बताता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स। अच्छा। उसके बाद हमारे पास पहला उसका नंबर एक्सेस करना है, उसके इंडेक्स एक्सेस करना है, उसका लास्ट एक्सेस करना है। तो लेंथ जितनी है, अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि अच्छा हम कर क्या रहे हैं, लास्ट नंबर रिमूव करना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं कह देती हूँ लेंथ। इतनी होगी अरे की लेंथ। वो कितनी है, 3 3 6 7 8 इज इक्वल टू 8। 8। अब मैं ना यहाँ से इसकी इंडेक्सेस अगर शुरू करूँ, तो पहले का इंडेक्स क्या है, 0। और 1 2 3 4 1। करके, और एंड वाले का इंडेक्स क्या होगा, 7। 7 होगा। 7 होगा। तो अगर तो मैंने लेना है पहले वाला नंबर, और मेरी एरे का नाम है ए, तो ए के लिए मैं पहले वाला इंडेक्स मैंने एक्सेस करना हो, तो मेरे पास क्या होगा, इंडेक्स 0। 0। 0। और अगर मैंने एंड वाला नंबर एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? 7 होगा। ए इज इक्वल 7 टू होगा। 7। तो 7, और अगर दूसरे लफ्जों में मैं, अच्छा 7 भी मैं लिख सकती हूँ, और एक और तरीका लिखने का। वो तरीका क्या है कि 7 क्या है, लेंथ अगर 8 है तो 7 उससे एक कम है ना। जी। तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकती हूँ कि लेंथ -1 अगर मैं करूँ, तो इसका क्या मतलब है कि कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू की बात हो रही है? 7 वाले की, मतलब एंड वाले की। 7 वाले की, एग्जैक्टली। इस तरह से करके हम उसका जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स की लेंथ में से अगर -1 हम करें, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका आखिरी इंडेक्स कौन सा है। अच्छा, उसके बाद हम लूप लगाते हैं, एरे का लूप। एरे का लूप क्या होता है, ये चीज अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपके लिए, तो इसको मैं थोड़े और तरीके से समझाऊंगी। और ईच मैप, अच्छा मैं इसको यहाँ पे ना नोट कर लेती हूँ। अच्छा ये चीज देखते हैं कि एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है।
In JavaScript, arrays use numbered indexes. In JavaScript, objects use main indexes. सवाल के मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी ना कि हमने अगर अरे का कोई चूज करना है तो हम उसका इंडेक्स लेके करेंगे। लेकिन अगर हमने, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई अगर हमारे पास पर्सन की अरे थी तो हमने पर्सन डॉट करके उसकी वैल्यू को चूज किया था, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है। ये ठीक। ये एक्सेस करने का अरे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के डिफरेंट मेथड। जावास्क्रिप्ट हैज बिल्ट इन अरे कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास इसका बिल्ट इन अरे कंस्ट्रक्टर होता है, जिसके अंदर बाद में हम अपनी वैल्यूज देकर अपने प्रोग्राम को वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बस अरे लिए, पॉइंट्स की उसके जीरो को यहाँ पे शो कर दिया है। अच्छा जी, न्यू अरे को लिखने का क्या तरीका है? आप इसकी किसी भी नाम के अंदर इसको स्टोर करेंगे न्यू अरे, और यहाँ पर हम आप उसकी वैल्यूज लेंगे। उसके बाद आपने क्रिएटिंग एन अरे विद स्पेसिफिक एलिमेंट, आपने अगर फ्रूट्स की बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आपने स्पेसिफाइड लेंथ की अरे है, लेंथ की आप कहते हो कि 5 चीजों का वो अरे है, तो आपने उसके अंदर ही 5 देते हैं। अगर किसी एक विद अ सिंगल एलिमेंट, creating an array with a single element। अच्छा, यहाँ पे हमने उसको वैल्यू दे दी है और उसने हमें यहाँ पे शो करा दिया। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं ये वाली को ट्राई करूँ, और हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हम यहाँ पर सिंपल नंबर्स को यहाँ पर शो करा रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी लेंथ को शो करा रहे हैं। तो रिजल्ट देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पर तो उसने हमें लेंथ बता दी कि ठीक है लेंथ है, और इसने हमें यहाँ पे बताया कि 5 एम्प्टी आइटम्स है।